हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स ऑफ थिंग इज फाइन एट योर एंड। तो इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी 2024 में 5 थिंग्स यू शुड नेवर डू वाइल फाइलिंग योर वीज़ा, जो कि एप्लीकेबल है सबके लिए, वो हम आपको बताने वाले हैं। बाकी जो केस स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो जूम मीटिंग में डिस्कस होती हैं, तो यू कैन बुक अ स्लॉट। और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत काम का वीडियो है। जो मिस्टेक्स आप करते हैं मोस्टली जो सब पे एप्लीकेबल होती हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। और इसके अलावा कुछ क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपने भी इस तरह की गलती करी हुई है जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे से ये प्रॉब्लम हो गई थी, और डिटेल डिस्कशन के लिए जूम स्लॉट बुक कर सकते हैं। बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा की, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट चीज़ है, इफ़ यू आर यंग एप्लीकेंट, आई अंडरलाइन माई वर्ड, इफ़ यू आर यंग एप्लीकेंट। यंग एप्लीकेंट का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ आप कॉलेज गोइंग हैं। बिलो 50, राइट, बिलो 50 ऑल आर यंग इन द आइज ऑफ एम्बेसी। ठीक है, तो अगर आप बिलो 50 हैं और अकॉर्डिंग टू एम्बेसी यू आर यंग एप्लीकेंट, कभी भी आपको सिंपल विजिटर वीज़ा स्ट्रीम में इनविटेशन नहीं लगाना है। दिस इज़ द नंबर 1, कभी भी नहीं। चाहे आपका वहाँ पर कोई भी फ्रेंड है, फ्रेंड तो आप भूल ही जाओ, अगर कोई कज़न रिलेटिव है, फ्रेंड है, इनविटेशन उसका नहीं लगाना है। ये सबसे बड़ी गलती और सबसे मेजर गलती है जो हम देखते हैं। ऐसे आप करने से क्या प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो आपकी प्रोफाइल एक तरफ रह जाती है कि जो भी है फाइनेंशियल अच्छे हैं, बुरे हैं, मीडियम है, वो तो एक साइड हो गए। उसके बाद उनको एक नेगेटिव ये मिल जाता है कि भाई आपको तो वहाँ लोग जानते हैं और आप उनके सहारे वहाँ रह जाओगे, वापस आपने आना नहीं। आपके फाइनेंशियल पहले ही अगर वीक है तो कह देंगे तो वीक है, तो हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो नेवर एवर यूज़ इन्विटेशन इफ़ यू आर ए यंग एप्लीकेंट। अब इसमें सब कैटेगरी जो हम क्लैरिटी देते हैं वो ये है कि अगर आपका रिलेटिव रियल है, मतलब कज़न नहीं है, फ्रेंड नहीं है, रियल रिलेटिव है और पीआर या सिटीज़न है, उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में आपके पास एडवांटेज है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा की। अगर आपने कभी भी पहले वीज़ा नहीं लिया ऑस्ट्रेलिया का, देन यू मस्ट अप्लाई इन द फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम। अब फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम पे हमने बहुत वीडियोज़ बनाए हुए हैं। अब वो भी ऐसा नहीं है कि आ जाएगा, वो सिनेरियो नहीं रहा। उसको भी आपको ढंग से फाइल करनी पड़ती है, देन यू कैन गेट इट। बट उसमें प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ऑन योर वीक प्रोफाइल 2 होती है आने की वीज़ा, बट वो ढंग से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उस केस में यू कैन यूज़ दैट, यही एक इसमें एक्सेप्शन है। अदरवाइज इफ़ यू आर यंग एप्लीकेंट एंड यू आर फाइलिंग इन सिंपल विजिटर वीज़ा स्ट्रीम, डोंट अटैच इन्विटेशन। अब हमने कुछ केसेस में यहाँ काफ़ी केसेस जो ऑस्ट्रेलिया से फाइल हुए होते हैं वो हमारे से डिस्कस करते हैं लोग वहीं से, उनके रिश्तेदार, कि हमने जी यहाँ से फ़ाइल करवाया था ऑस्ट्रेलिया से। तो उसमें हमने जो गलती सबसे बड़ी पकड़ी हुई है कि बैलेंस सर्टिफिकेट वो लगाते हैं। वो कहते हैं जी आपका यहाँ रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं लोड, आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दो, पैसे डलवा लो अकाउंट में और उसका बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दो। तो नेवर डू दिस थिंग। बैलेंस सर्टिफिकेट नहीं चलता है, आप एम्बेसी में जाके पढ़ सकते हैं, उनको स्टेटमेंट देखनी है आपकी। स्टेटमेंट भी 3 महीने की चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं। और इस 3 महीने में हमने आपको हिदायत पहले भी दी हुई है कि कभी भी कोई नया आपने डिपॉजिट नहीं कराना है। अगर आपने वो डिपॉजिट कराया तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो सेकंड जो नो है वो ये है कि नेवर अटैच बैलेंस सर्टिफिकेट टू शो योर सेविंग्स। हमेशा आपको बैलेंस सर्टिफिकेट अपना बैंक स्टेटमेंट लगानी है। ठीक है, और तीसरा नो इसके साथ ही आपके अटैच हो गया, रीसेंट डिपॉजिट आपको कभी भी नहीं करने। अगर आपके पास मनी फंड नहीं है, कहीं से आपने अरेंज किया हुआ है, तो उसको 3 महीने पहले पुराना कीजिए, जल्दी मत में चाहिए। जैसे आज आपने डलवा लिया तो आज से पूरे 3 महीने के बाद फाइलिंग करें, ताकि जब आप पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट लेटेस्ट लगाएंगे तो उसमें ये जो फंड डलता हुआ दिखे ना, डिपॉजिट हुआ एम्बेसी को पता ना लगे। दिस इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, सो नेवर पुट फंड्स, हमेशा पुराने फंड्स आपको दिखाने हैं। किसी से अगर आपने डलवाए या किसी तरह आपको लग रहा है कि इसको मैं जस्टिफाई कर लूँगा, देन इट इज़ फाइन। अब जस्टिफिकेशन के तरीके कई होते हैं कि आपने कोई सेल परचेज़ करी है, उसके कागजात दिखाइए। और एक सबसे रामबाण जिसे हम कहते हैं
कि आप कहें कि किसी दोस्त को दिए थे जिससे आपने पैसे लिए, उसने आपके पैसे लिए, तो उसके लिए एक एफिडेविट होता है, उसका फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं तो आप जूम मीटिंग बुक कीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो उससे वो जस्टिफाई हो जाता है। बट रिकमेंडेशन हमारी यही रहेगी कि रीसेट डिपॉजिट ना ही करें तो बेटर है, जस्टिफिकेशन के चक्कर से बचें, क्योंकि जस्टिफिकेशन का ये प्रॉब्लम होता है। अब लेडी ऑफिसर्स बहुत हम हमेशा बोलते हैं, तो वो कई बार ये चीज़ें नहीं पढ़ती हैं, उनको दिख गया रिसेंट डिपॉजिट, उसने देखना ही नहीं है आपने जस्टिफिकेशन लगाई हुई है नहीं लगाई हुई, वो चक्के वो लिख देगी आपका रिसेंट डिपॉजिट है, आपका पैसा है ही नहीं आपके पास, तो ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स वी रिफ्यूज़। तो वो चीज़ ना हो, तो रिकमेंडेशन तो हमारा यही है कि अगर फंड्स आपने अरेंज करने हैं तो उनको पुराना करके ही फाइलिंग की जाए, इस तरह से प्लानिंग कीजिए। बाकी और कुछ आपको समझ नहीं आया तो जूम मीटिंग बुक कीजिए, आपको पूरा समझा देंगे। नंबर 4, फॉर्म 16 ना अटैच करें अगर ITR आपके पास अवेलेबल है। जब ऑप्शन ही नहीं है फिर तो आपको लगाना ही है, बट ऑन द होल हम आपको बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस दे लुक फॉर इनकम टैक्स रिटर्न टू कन्फर्म योर इनकम, चाहे वो बिज़नेस इनकम है, ठीक है जी। बाकी सैलरी वालों के बीच में कई बार उनके पास ITR वो नहीं भरते हैं, फॉर्म नंबर 16 ही चलता है उनका, तो सैलरीड में ये प्रॉब्लम होती है, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि ITR भर लो फाइल करने से पहले, बिकॉज दे गिव मोर क्रेडिट टू ITRs इंस्टेड ऑफ फॉर्म 16। बट आपके पास अगर है ही नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, तब खाली नहीं छोड़ना, ठीक है, तो तब तो आपको वही लगाना ही पड़ेगा, बट ITR इज़ बेटर। 5वीं गलती जो आपने कभी भी नहीं करनी है वो ये है कि लोग जो कई कर देते हैं कि जी सैलरी डलवा ली हमने रीसेट दिखाने के लिए जॉब, ठीक है, और उसको दिखा दिया अभी हमारी जॉब है जी, 3 महीने की सैलरी आ रही है, और बहुत अच्छी सैलरी डलवा लेते हैं, तो वो नहीं चलता। अब 24 में इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आपका ये आप जॉब नहीं करते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है आप स्टूडेंट बन जाओ, अगर आप यंग एप्लीकेंट हो, ठीक है ना। स्टूडेंट इज़ मच बेटर देन गेटिंग दोज सैलरीज इन योर अकाउंट, फेक सैलरीज मत करें, वो जेन्युइन स्टूडेंट बन जाएं और स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट लगा दें इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं और इसकी वजह से रिफ्यूज़ल आते हैं, तो ये गलतियां आप ना करें। इसके अलावा उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए कैसे प्रोसीड करना है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, प्रोफाइल स्पेसिफिक चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, तो जूम मीटिंग आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए हेलो एंड यू विल गेट द डिटेल हाउ टू बुक द स्लॉट। अगर आप हमारे ऑफिस में आना चाहते हैं देन टेक अपॉइंटमेंट, वो भी सेम प्रोसीजर है, हेलो करना आपको व्हाट्सएप के ऊपर टाइप करके मैसेज करना, यू विल गेट द डिटेल्स, ठीक है सर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।